नमस्कार मित्रों, अष्टावक्र गीता के अध्याय 13 और 14 की आज हम यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक गांव में एक साधु आया। उसने लोगों से कहा, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। साधु ने कहा, पहला नियम, किसी से कुछ उम्मीद मत रखना। लोगों ने कहा, अच्छा। और दूसरा नियम? साधु मुस्कुराया, दूसरा नियम है, पहले नियम को कभी मत भूलना। ओशो हंसते हुए कहते हैं, जितनी अपेक्षाएं उतना ही दुख, जितना पकड़ना उतना ही बंधन। अष्टावक्र यही कह रहे हैं, पकड़ छोड़ो, उम्मीद छोड़ो और जो है उसी में टिक जाओ। श्लोक 1। अष्टावक्र बोले, जब मन की लहरें शांत हो जाती हैं तब तू अपने आप आनंद में स्थित हो जाता है। ओशो इसकी व्याख्या करते हैं, मन की लहरें इच्छाओं से उठती हैं। इच्छाएं हैं तो लहरें हैं, लहरें हैं तो तू अशांत है। और यह आश्चर्य की बात है कि लहरों को शांत करने के लिए तू लहरों से ही लड़ता है। ओशो कहते हैं, लहरों को मत रोक, बस किनारे पर बैठकर देख। देखने में ही लहरें थम जाती हैं। श्लोक 2। ज्ञानी मन को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह बस देखता है और मन अपने आप शांत हो जाता है। ओशो कहते हैं, मन को दबाना हिंसा है और हिंसा में शांति नहीं जमती। मन को बस देखने से वह अपनी शक्ति खो देता है। ओशो कहते हैं, जैसे अंधेरे को हटाने के लिए तुम्हें रोशनी जलाते हो, वैसे ही मन को बदलने के लिए तुम्हें बस जागरूकता जलानी होती है। अष्टावक्र का श्लोक 3। जो भीतर मौन में स्थित है उसके लिए कोई साधना, कोई तपस्या शेष नहीं रहती। ओशो व्याख्या करते हैं, तपस्या तब तक है जब तक तुम बाहर खोज रहे हो। जब भीतर लौट आते हो तो साधना खुद ही समाप्त हो जाती है। ओशो कहते हैं, मछली समुद्र में रहकर पानी की खोज नहीं करती। अष्टावक्र का चौथा श्लोक। मुक्त पुरुष संसार के बीच में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। ओशो कहते हैं, अष्टावक्र यहां गहरे संकेत दे रहे हैं। मुक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि भीतर की स्वतंत्रता में जीना है। ओशो कहते हैं, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं पाती। अष्टावक्र का 5वां श्लोक। जो जान गया कि वह साक्षी है, उसका जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई संबंध नहीं। ओशो की वाणी में व्याख्या। तू शरीर नहीं, इसलिए तेरी असली पहचान न जन्म लेती है न मरती है। तू बस आता जाता दृश्य देख रहा है। ओशो कहते हैं, दुनिया का रंगमंच चलता रहेगा, लेकिन जो साक्षी है वह कभी दर्शक की कुर्सी से नहीं उठता। अष्टावक्र का 13वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि मुक्ति किसी दूर देश में नहीं, बल्कि यहीं इसी क्षण भीतर के साक्षी में है। ओशो के शब्दों में, मुक्ति पाने के लिए मत दौड़, बस रुक जा और देख
तू पहले से ही मुक्त है। अब हम चलते हैं अध्याय 14 की ओर। और 14वें अध्याय को शुरू करने से पहले एक कहानी से इसकी यात्रा शुरू करते हैं। एक राजा था जो अपने गुरु से हमेशा ही यह पूछता, गुरुदेव मैं कब मुक्त होऊंगा। गुरु हर बार हंसकर कहते, तू तो पहले से ही मुक्त है। राजा कहता, लेकिन मुझे तो लगता है मैं बंधा हूं। एक दिन गुरु उसे जंगल में ले गए। वहां एक हिरन जाल में फंसा था, लेकिन जाल टूटा हुआ था। हिरन चाह ले तो भाग सकता था, पर वह वहीं पड़ा करहा रहा था, मानो फंसा हो। गुरु ने कहा, तेरी हालत भी यही है, तू बंधा नहीं है, बस यह बैठकर मान कर बैठा है कि बंधा है। ओशो हंसते हुए कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी कैद उसकी मान्यता है। अगर तू यह मानना छोड़ दे कि तू बंधा है, तो उसी क्षण मुक्ति है। अष्टावक्र बोले पहले श्लोक में, मुक्ति का कोई कारण नहीं, क्योंकि तू पहले से ही मुक्त है। ओशो कहते हैं, हम सोचते हैं कि मुक्ति किसी साधना, किसी तपस्या, किसी दीर्घ साधन से आएगी, लेकिन अष्टावक्र साफ कर कहते हैं, यह तो तेरी असली प्रकृति है। जैसे सूर्य को रोशनी पैदा करने की जरूरत नहीं, वैसे ही तुझे मुक्त होने की जरूरत नहीं, तू पहले से ही मुक्त है। श्लोक 2, जो जानता है कि वह शरीर नहीं, मन नहीं, वही मुक्त है। ओशो की वाणी में व्याख्या, शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन तू जो देख रहा है वह अचल है। जब तू अपने को बदलने वाली चीजों से अलग देख लेता है, तभी तेरी जंजीरें टूटती हैं। ओशो कहते हैं, जंजीरें लोहे की हो या फूलों की, जंजीरें हैं, पहचान से बाहर आ जा। श्लोक 3, अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। ओशो कहते हैं, यहां ज्ञान का अर्थ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि यह सीधा अनुभव है कि तू साक्षी है। ओशो कहते हैं, अज्ञान मतलब तू भूल गया कि तू कौन है। ज्ञान मतलब तू याद आ गया कि तू कौन है। श्लोक 4, ज्ञानी के लिए संसार और मोक्ष में कोई भेद नहीं। ओशो की वाणी में व्याख्या, जब तू साक्षी हो जाता है, तब चाहे तू बाजार में हो या ध्यान में, भीतर का मौन एक सा रहता है। ओशो कहते हैं, मुक्त पुरुष भी बाजार जाता है, लेकिन बाजार उसके भीतर नहीं जाता। अष्टावक्र का 5वां श्लोक, जो भीतर स्थित है उसके लिए सब खेल है। ओशो कहते हैं, जीवन न तो बंधन है न बोझ, यह तो केवल एक लीला है। ओशो कहते हैं, जब तू खिलाड़ी नहीं बल्कि दर्शक हो जाता है, तब खेल का आनंद आता है। धन्यवाद।